हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय। मैंने आपको व्यवसाय के बारे में बता रहा था। मैंने आपको व्यवसाय पेशा के बारे में और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बता दिया है। और मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं। जो व्यवसाय की मैंने आपको बताया था व्यवसाय की जो परिभाषाएं वो 3 प्रकार से हैं। पहली थी संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं, उसके बाद थी विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं, उसके बाद थी आधुनिक परिभाषाएं। तो मैंने आपको संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं आपको बता दी हैं। आज हम बात करते हैं विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं। तो संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं मैंने आपको बताया था व्यवसाय शासन उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं को क्रय विक्रय द्वारा जन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम बोलते हैं व्यवसाय। तो ये मैं क्या बताया था मैंने आपको संकुचित अर्थ वाली परिभाषा, ये एल.एच. हेने ने दी है। एक परिभाषा बताई थी मैंने आपको, व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय यानी बिजनेस बोलते हैं। तो ये सब जो थी संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं थी। तो आज हम करते हैं विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं। मैंने आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। फिर मैंने आपको कराया था अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, उसे हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जैसे शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, वो क्या है? आर्थिक क्रिया। या किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना क्या है? आर्थिक क्रिया। लेकिन किसी की मदद करना या सेवा करना क्या है? अनार्थिक क्रिया। तो आपको पता चल गया होगा आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे अपनी विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं। लाभोपार्जन की दृष्टि से किए जाने वाले यानी लाभ के दृष्टि के लिए किए जाने वाले मानवीय कार्य को ही व्यवसाय कहते हैं। यानी लाभ के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं उनको ही हम व्यवसाय कहते हैं। विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा ये किसने दी है? जेम्स स्टिकेसन ने इस परिभाषा को दिया है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछता है जेम्स स्टिकेसन की परिभाषा को बताइए व्यवसाय में किस प्रकार दी गई है, तो आप बताएंगे लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले मानवीय कार्य को ही हम व्यवसाय कहते हैं। उसके बाद है समालोचना ने परिभाषा दी है, विस्तृत परिभाषा में ही आता है। प्रत्येक मानवीय क्रिया जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है व्यवसाय कहलाती है। इसके आधार पर यह परिभाषा संक्षिप्त रूप में व्यापक है। जो लाभ के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाए उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं। उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण, थोक या फुटकर व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, तो ये सब क्या है? एक व्यवसाय का ही जैसे एक पेशा है यानी प्रोफेशन जो विशिष्ट ज्ञान के अनुसार जो धन कमाया जाता है, जैसे सीए, वकील, ये सब क्या है? प्रोफेशन के अंदर आते हैं। हार्ट के अनुसार हार्ट ने भी अपनी परिभाषा दी है व्यवसाय की। व्यवसाय का अर्थ सामाजिक रूप से गठित इस विनिमय प्रणाली से है जो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करती हैं। समालोचना ने भी परिभाषा दी है व्यवसाय के प्राचीन उद्देश्यों पर आधारित है क्योंकि यह व्यवसाय को सामाजिक रूप से गठित प्रणाली मानती है। फिर नेक्स्ट परिभाषा दी है एफ.सी. हूपर के अनुसार व्यवसाय शासन वाणिज्य एवं उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक एवं निर्माणी उद्योगों तथा सहायक सेवाओं के वृहत जाल, वितरण, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि से है जो संपूर्ण व्यावसायिक जगत की सहायता करते हैं तथा इसे अंतर्व्याप्त है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब व्यवसाय का जो मतलब है वह क्रिया जो लाभ के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाए या धन कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाए वही क्या है? व्यवसाय। उसके बाद बात करते हैं हम आधुनिक परिभाषाएं। तो व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज की वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए दृष्टिकोण में संगठित एवं परिचालित की जाती है। यानी व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो निजी लाभ के लिए जो क्रिया की जाती है, समाज की वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आधुनिक व्यवसाय की परिभाषाएं भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है आधुनिक
परिभाषाएं बताओ, ये किसने दी है? बेयार्ड ने ये इस परिभाषा को दिया है। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है आधुनिक परिभाषाएं बताओ, तो आप इसी परिभाषा को याद रखेंगे, जो निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत जो समाज की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, ये सब क्या है? आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक परिभाषा में समालोचना द्वारा भी कुछ परिभाषा दी गई है, इसको भी पढ़ते हैं। व्यवसाय निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है, जबकि वर्तमान में सरकार द्वारा भी व्यवसाय किया जाता है। अतः देखने पर यह परिभाषा परिपूर्ण लगती है, किंतु इसमें भी कमियां विद्यमान हैं। तो आप याद रखेंगे समालोचना की इस परिभाषा को। उसके बाद है उर्वरिक के अनुसार व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाता है, वितरित करता है अथवा उपलब्ध कराता है। तो अब मैंने आपको संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं भी बता दी हैं, विस्तृत अर्थ वाली भी परिभाषाएं बता दी और आधुनिक परिभाषाओं को भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय की निम्नलिखित दो अवधारणा हैं। पहली है प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा को समझते हैं, ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने हेतु की जाती हैं, उनके लिए व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? प्राचीन अवधारणा। जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाएं, वो क्या है? प्राचीन अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार भिन्न भिन्न उपायों से अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य है, चाहे वह सामाजिक न्याय की अनदेखी करनी हो, क्योंकि आपने देखा होगा प्राचीन काल में व्यवसाय में मुनाफाखोरी का अधिक बोलबाला था। तो ये क्या है? प्राचीन अवधारणा। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? या अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, प्राचीन अवधारणा। उसके बाद है आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा कहते हैं, इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य सेवा द्वारा, यानी सेवा, किसी की सेवा के उद्देश्य से और लाभ अर्जित किया जाता है, वो क्या है? आधुनिक अवधारणा। अतः यह एक सामाजिक व आर्थिक क्रिया है। मैंने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया आपको बताया। तो जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाए उसे हम आर्थिक बोलते हैं, और जो धन कमाने के उद्देश्य से यानी सेवा, मदद या सेवा करने के उद्देश्य से या मदद करने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाए उसे हम बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। इस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसायी सर्वप्रथम ग्राहक की सेवा करता है, तत्पश्चात उचित लाभ अर्जित करता है। यानी जो व्यवसायी है वो सबसे पहले उसकी सेवा करता है, उसके बाद ही उससे लाभ अर्जित करने की कोशिश करता है, लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार इस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसायी लाभ अर्जित करता है और मुनाफाखोरी नहीं करता है। यानी जो लाभ है वो अर्जित करता है और मुनाफाखोरी नहीं करता है। तो आप समझ गए होंगे प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा में क्या अंतर है। प्राचीन अवधारणा में मुनाफाखोरी अधिक थी, और जो आधुनिक अवधारणा है उसमें मुनाफाखोरी नहीं होती है। वे एक सेवा उद्देश्य से लाभ अर्जित किया जाता है, सेवा के उद्देश्य से ही लाभ अर्जित किया जाता है। तो वो क्या है? आधुनिक अवधारणा।